फातिमा हाशमी जो एक भारतीय फिल्म की मशहूर अभिनेत्री है और तब्बू के नाम से ही जानी जाती है। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, हाँ रंग दे, हाँ रंग दे, अपनी प्रीत विच रंग दे। उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया और साथ ही साथ उन्होंने कुछ इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी और बंगाली भाषा की फिल्में की है। दिल का क्या करे साहिब, हम उन्हीं पे मरते हैं। तब्बू का जन्म नवंबर 1971 जमाल हाशमी और रिजवान की संतान के रूप में हुआ। उनके जन्म के कुछ समय बाद ही उनके माता पिता का तलाक हो गया। उनकी मां एक स्कूल शिक्षिका थी। शबाना आजमी और बाबा आजमी की वो भतीजी है और अभिनेत्री फरहान नाज की छोटी बहन है। वो उर्दू, तेलुगु, हिंदी और इंग्लिश भाषा आसानी से बोल पाती है। मैंने तो अपने दिल नफरत से इस कदर भर लिए हैं कि किसी और शय के टिकने की जगह ही नहीं बची। बेचारी मोहब्बत को तो हम तवायफों ने संभाल लिया। अब किसके दामन में अंगार है और किसके दामन में मोती, ये हम क्या जाने। प्रारंभिक शिक्षा पाने के लिए तब्बू हैदराबाद की सेंट यस हाई स्कूल गई। 1983 में तब्बू मुंबई चली गई और इसके बाद 2 साल तक सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ाई की। बचपन में ही फिल्मी दुनिया में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाली कलाकारों में तब्बू का नाम जरूर शामिल होता है। छोटी सी उम्र में एक्टिंग डेब्यू कर तब्बू ने सबको प्रभावित किया, खासतौर पर जब वो फिल्म देव आनंद साहब के साथ हो। क्या आप जानते हैं कि उन्हें किस तरह से देव आनंद साहब के साथ काम करने का मौका मिला? चेहरे पे इतना नूर, तुम्हारे आंखों में इतना प्यार, ऐसा लगा मिलकर जैसे आज मिले हम पहली बार। फिल्म जीत से एक्ट्रेस तब्बू का ये डायलॉग खुद उनके लिए एकदम फिट बैठता है। 4 दशक के फिल्मी करियर में तब्बू ने कभी दृश्यम की आईजी मीरा देशमुख तो कभी माचिस की वीरेंद्र कौर की भूमिका निभाकर दर्शकों का दिल जीता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तब्बू का एक्टिंग करियर कब और कैसे शुरू हुआ था और उनको पहली बड़ी फिल्म के तौर पर देव आनंद साहब के साथ काम करने का मौका कैसे मिला? कहा जाता है कि बचपन में ही बच्चे के हुनर का असली अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। तब्बू के मामले में ये कथक एकदम सटीक बैठता है। जब तब्बू महज 11 साल की थी तब उन्होंने पहली बार कैमरा से आंख मिलाई और अभिनेत्री स्मिता पाटिल की फिल्म बाजार में फर्स्ट टाइम बतौर एक्ट्रेस अपनी थोड़ी सी झलक दिखाई। लेकिन तब्बू की डेब्यू फिल्म के तौर पर देव आनंद साहब की नौजवान को ही माना जाता है। लेकिन आज शाम के लिए तो पापा मुझे कहा सुना गया है अपने स्कूल से, एक खास व्यक्ति को खास फूलों का गुलदस्ता प्रेजेंट करने के लिए। तुम्हारे पापा से खास व्यक्ति कौन हो सकता है? हमारे प्रधानमंत्री, और कौन। एक बर्थडे पार्टी के दौरान देव आनंद साहब की मुलाकात तब्बू से हुई। उनसे मिलने के बाद देव आनंद साहब की नौजवान के लिए एक बाल कलाकार की तलाश खत्म हो गई और इस तरह से तब्बू को उनकी पहली फिल्म मिली। इसके बाद साल 1991 में आई तेलुगु फिल्म कुली नंबर 1 में तब्बू पहली बार बतौर लीड एक्ट्रेस दिखी। इस फिल्म में साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता वेंकटेश दग्गुबत्ती लीड एक्टर थे। हालांकि ऋषि कपूर के साथ साल 1994 में आई फिल्म पहला प्यार से बतौर मुख्य अदाकारा तब्बू की हिंदी सिनेमा में एंट्री हुई। इसी साल उन्होंने अपने फेवरेट को स्टार अजय देवगन के साथ सुपरहिट फिल्म विजय पथ दी और इसके बाद तब्बू की किस्मत का सितारा चमक उठा। अभिनेत्री तब्बू का असली नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है, लेकिन फिल्मी दुनिया में और तब्बू के नाम से ही जानी जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उनको ये नाम किसने दिया था। दरअसल एक्ट्रेस बताती है कि फिल्म नौजवान के दौरान देव आनंद साहब ने उनका नाम तबस्सुम से तब्बू कर दिया था। तब से लोग उन्हें तब्बू के नाम से ही पुकारते हैं। बात करें तब्बू की बेहतरीन फिल्मों के बारे में तो हेरा फेरी, तब्बू, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की मुख्य भूमिका वाली ये फेमस कॉमिक आपको रोमांचित कर देगी। उस समय की सबसे मज़ेदार कहानियों में से एक मानी जाने वाली
और आज भी कई लोगों द्वारा पसंद की जाती है। बैंक के मैनेजर को भी यकीन हो गया है कि इस नौकरी के लिए सही कैंडिडेट कौन है, तो जरा आप इस पे साइन कर दीजिए। हेरा फेरी की कहानी किराएदारों की एक जोड़ी के इर्द गिर्द घूमती है जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत होती है और वो पैसा कमाने के लिए बड़ी मजेदार चीजें करते हैं। चांदनी बार फिल्म चांदनी बार एक भोली भाली युवा लड़की की कहानी बताती है जो मुंबई आती है और शहर को अपना घर बनाने में कामयाब होती है। मेरे को पैसा चाहिए उमा भाई। पैसा तेरे को किस? वो पोतिया ने आपको पैसा उधार दिया था ना, वो। ये एक डांसर की गंभीर कहानी बताती है जो शहर के अंडरवर्ल्ड सीक्रेट में शामिल होने की हिम्मत करती है। मकबूल विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी फिल्म मकबूल में शेक्सपियर्स की मैकबेथ नाम की ट्रेजेडी स्टोरी को मुंबई के अंडरवर्ल्ड दृश्य में बदल दिया। आपका बातों का सौदागर है बस। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे ना फूल वालों का पता है ना खाने वालों का पता है। साल 2003 की फिल्म में इरफान खान, पंकज कपूर और नसरुद्दीन शाह के साथ तब्बू ने निम्मी के रूप में अपने अभिनय से सबका दिल जीत लिया। चीनी कम 64 वर्षीय अहंकारी शेफ के जीवन पर आधारित जिसे अपने से आधी उम्र की महिला तब्बू से प्यार हो जाता है। कम है चीनी कम है थोड़ी थोड़ी तुझ में है कम है कम। चीनी कम उन लोगों के लिए मनोरंजन से भरपूर फिल्म है जो अपने दिन को खुशनुमा बनाना चाहते हैं। दृश्यम फिल्म एक महाराष्ट्रियन फैमिली की कहानी बताती है जो गोवा में रहते हैं। उनका जीवन तब उलट पुलट हो जाता है जब उनकी बड़ी बेटी और पत्नी से तब्बू के बेटे का खून हो जाता है। इस फिल्म में तब्बू ने एक महिला ऑफिसर का किरदार निभाया है। ये 2 अक्टूबर को सैम ने जिससे आखिरी बार बात की थी उस नंबर की जरा डिटेल्स निकालिए उसमें, जो बेहद प्रशंसनीय है। 2022 में जब बॉलीवुड की बिग बजट फिल्में औंधे मुंह गिर रही थी तब तब्बू की फिल्म भूल भुलैया 2 और दृश्यम 2 को न सिर्फ क्रिटिक्स ने सराहा बल्कि उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी। मुझे मार के तुझे अपना बदला तो मिल जाएगा, लेकिन तेरा परिवार नहीं। वो अकेले ही बॉलीवुड को मुश्किल वक्त से उबारने में कामयाब रही। बॉलीवुड में उनका अब तक का करियर शानदार रहा, पर निजी जिंदगी में उन्हें 3 बार असफल रिलेशनशिप के दर से गुजरना पड़ा है। उन्होंने एक बार अजय देवगन को अपने सिंगल होने की वजह बताई थी। तब्बू सबसे पहले अपनी फिल्म प्रेम के को स्टार संजय कपूर के साथ प्यार में पड़ गई थी। जब से तेरा मेरा प्रेम है तब से। दोनों फिल्म के शूटिंग के समय एक दूसरे को डेट करने लगे थे, लेकिन शूटिंग खत्म होने के साथ उनके रिश्ते का भी अंत हो गया था। संजय कपूर ने एक बार कहा था कि और शुरू में तब्बू को डेट कर रहे थे, पर फिल्म के शूटिंग का अंत आते आते हमारे बीच बातचीत बंद हो गई। तब्बू का अगला रिलेशनशिप डायरेक्टर प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला के साथ था। हालांकि जब दिव्या भारती जिंदा थी तब तब्बू के मन में साजिद को लेकर कोई फीलिंग नहीं थी। तब्बू और साजिद अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिल्म जीत में साथ काम करने के दौरान उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई थी। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों साथ में काफी वक्त बिताते थे और तब्बू उनके साथ अपना भविष्य देखने लगी थी, पर साजिद के मन में अपनी दिवंगत पत्नी दिव्या के लिए तब भी फीलिंग थी। साजिद निर्णय नहीं ले पा रहे थे, जिससे तब्बू नाराज हो गई। तुम्हें फूल रख रहा था, मेरी किस्मत थी जो मुठिया खोली, डोंगर निकले और उन्हें छोड़कर साउथ सिनेमा के सुपरस्टार नागार्जुन अनेकी के प्यार में पड़ गई। नागार्जुन के साथ तब्बू का रिश्ता काफी तकलीफ देह था। तब्बू ने उन्हें डेट करना शुरू किया था जब और शादीशुदा थे। दोनों अपने रिश्ते पर बातचीत नहीं करते थे। रिपोर्ट्स के अनुसार वो करीब 10 साल रिलेशनशिप में रहे। तब्बू को समझ में आ गया कि वो उनकी वजह से अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेंगे और उनसे अलग हो गई। नागार्जुन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि तब्बू हमेशा उनकी खूबसूरत दोस्त बनी रहेगी। बॉलीवुड में अजय देवगन और फराह खान के साथ तब्बू का काफी अच्छा रिश्ता है। उन्हें फराह खान के घर पर सुकून मिलता है। तब्बू और अजय देवगन एक ही पड़ोस में पले बड़े थे और सिंगल होने की वजह अजय देवगन को मानती है
क्योंकि अजय उन लड़कों की खिंचाई कर देते थे जो उनसे बात करते थे और उन लड़कों को मारने की धमकी भी देते थे जो उनसे बात करते नजर आते थे। बात करें तब्बू के विवादों के बारे में तो ये बात 1986 की है जब जैकी श्रॉफ तब्बू की बड़ी बहन फरहान नाज के साथ फिल्म दिल जला में काम कर रहे थे, जिसमें तनुजा और डैनी डेंजो गप्पा भी थे। पूरा क्रू मॉरिशस में शूटिंग कर रहा था और तब्बू जो उस समय यंग थी अपनी बहन के साथ शूटिंग पर गई थी। शूटिंग के दौरान डैनी ने एक पार्टी आयोजित की और फिल्म के क्रू के सभी लोगों को इनवाइट किया गया। उस रात पार्टी में जैकी श्रॉफ नशे में थे और उन्होंने तब्बू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। हालांकि तब्बू ने कुछ नहीं कहा और उन्होंने चुप रहना ही ठीक समझा। फरहान नाज ने मामले को खत्म करते हुए उसे गलतफहमी का नाम दिया, लेकिन अब तक तब्बू ने कभी जैकी श्रॉफ के साथ काम नहीं किया है। तब्बू का नाम एक और विवाद के साथ जुड़ा था। 5 अप्रैल 2018 को तब्बू उनके सह कलाकारों के साथ सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे और नीलम कोठारी के साथ 1998 के काले हिरण हत्या मामले में जोधपुर कोर्ट ने बरी कर दिया था। इस बीच सलमान खान को दोषी पाया गया और उन्हें 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। 1998 में तब्बू और उनके सह कलाकारों पर फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान राजस्थान के जोधपुर जिले के काकनी गांव में बाहरी इलाके में 2 काले हिरणों का अवैध शिकार करने के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आरोप लगाए गए थे। तब वो आज भी सिंगल है तो उसकी वजह अजय देवगन को मानती है। अदाकारी शानदार खूबसूरती में अव्वल और दिलकश अदाओं से लोगों को दीवाना बना चुकी अभिनेत्री तब्बू हिंदी फिल्में और वेब सीरीज के साथ साथ साउथ फिल्मों में भी अपने अभिनय का लोहा मनवा रही है। तकरीबन 48 वर्ष से इंडस्ट्री में एक्टिव रही तब्बू ने तमाम बेहतरीन फिल्में दी है। साथ ही अपनी मेहनत और लगन के दम पर खुद के लिए बड़ा साम्राज्य भी स्थापित किया है। तब्बू ने अपने करियर में माचिस, बॉर्डर, चांदनी बार, विरासत, चीनी कम, दृश्यम, हैदर, गोलमाल अगेन और भूल भुलैया 2 जैसी बेहतरीन हिंदी फिल्में दी है। अकेलापन खाने को आता है मुझे। अभिनेत्री को उनके शानदार अभिनय के लिए 2 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही और पद्मश्री जैसे सम्मान को भी अपने नाम कर चुकी है। 52 की उम्र में भी तब्बू अपने फैशन स्टेटमेंट और फिटनेस से यंग हसीनाओं को टक्कर देती नजर आती है। तब्बू हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली और मराठी भाषाओं की फिल्में भी कर चुकी है। दर्शकों, अगर आपको हमारे द्वारा तब्बू के बारे में दी गई ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही में तब्बू की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।